अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब सेहत और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। हालिया में मुझे एक डेथ सेरेमनी में जाने का इत्तेफाक हुआ और वहाँ के जो लोग थे उनके दरमियान में मैंने नोट किया कि बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है। जो मुर्दे की बाद की रस्मात होती हैं उनसे रिलेटेड बहुत से गलत ऐसे बिलीव्स हैं जिनके ऊपर वो चलते आ रहे हैं पता नहीं कितने सालों से, और ये इसी वजह से है कि वो अपने नॉलेज को अपडेट नहीं कर रहे। जो नॉलेज उनको अब अजदाद से मिला है 10-20 साल पहले उसी पे ही चलते आ रहे हैं, बजाय इसके कि उस पर रिसर्च करके उसको अपडेट करें और उसके मुताबिक अपने अमल को सुधारें। ठीक है, तो एक मेन चीज़ जो मैंने नोट की थी वो ये थी, क्वेश्चन ये था कि मरने के बाद शौहर और बीवी का निकाह ख़त्म हो जाता है, क्या वो दोनों एक दूसरे के नामहरम हो जाते हैं? तो याद रखें कि दुनियावी तौर से दुनियावी अहकामात के लिहाज से ये रिश्ता ख़त्म हो जाता है। इसी वजह से मर्द और औरत को ये हक है कि वो दूसरा निकाह कर सकते हैं, दूसरी शादी कर सकते हैं, लेकिन उखरवी लिहाज से ये कायम है और ये गलत बिलीफ है कि ये दोनों नामहरम हो जाते हैं, निकाह ख़त्म हो जाता है। तो इस लिहाज से मर्द के लिए या औरत के लिए अपनी बीवी या शौहर के लिए दुआए मग़फ़िरत करना या सदका खैरात करना की इजाज़त है। ठीक है, और मियाँ बीवी का रिश्ता टूटता कब है? कहाँ टूटता है? जब हमें अल्लाह ताला ने ये कहा है कि जन्नत में जो दुनिया में मियाँ बीवी होंगे वो जन्नत में भी मिलेंगे। और दूसरा पॉइंट ये है कि देखें, जब मर्द की डेथ होती है तो उसकी जो बीवी होती है उसको उसकी विरासत में से हिस्सा मिलता है। तो किस बेस पे हिस्सा मिल रहा है अगर उनका दरमियान में रिश्ता जो है वो ख़त्म हो गया है? अगर एक शौहर की डेथ हो गई है, उसकी बीवी को उसके माल में से हिस्सा मिलेगा विरासत में से, वो इसी बेस पे मिलेगा कि उन दोनों के दरमियान में निकाह का ताल्लुक था, वो मियाँ बीवी थे। इसी तरह से अगर औरत की डेथ होगी तो शौहर जो है उसको भी हिस्सा मिलेगा, किस बेस पे मिलेगा? क्योंकि उन दोनों के दरमियान रिश्ता था। ऐसा तो नहीं होता ना कि अगर किसी वालिद की डेथ हो तो उसका रिश्ता ख़त्म हो जाए, फिर वो वालिद के मर्तबे से हट जाए, ऐसे तो कभी नहीं होता। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि मरने के बाद मियाँ और बीवी का रिश्ता ख़त्म हो जाता है। ठीक है, और फिर ये कि मर्द अपने फौतशुदा बीवी को हाथ लगा सकता है और औरत भी अपने फौतशुदा शौहर को हाथ लगा सकती है। ठीक है, और शौहर बीवी के जनाजे को कंधा दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। शौहर और बीवी एक दूसरे को गुस्ल दे सकते हैं, और शौहर बीवी का एक दूसरे को गुस्ल देना ज़्यादा बेहतर है क्योंकि सबसे ज़्यादा पर्दा शौहर ही रखेगा ना ऑब्वियसली, बाकी तमाम लोगों में से अगर कोई और आउटसाइडर, आजकल तो आउटसाइडर जो है लाने वाली उनको ज़्यादा रवाज है, तो एज़ कम्पेयर टू नहलाने वाली शौहर ज़्यादा पर्दा रखेगा। और हज़रत अली ने भी हज़रत फातिमा को गुस्ल दिया था और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने भी अपनी बीवी को गुस्ल दिया था। तो एग्ज़ाम्पल हमारे पास दीन में मौजूद है कोई भी अमल अपनाने की। बस ये है कि हम दीन में थोड़ी-सी रिसर्च करें और उन एग्ज़ाम्पल्स को अपने अमल में लाएँ। ठीक है, और ये पहला क्वेश्चन था। इस तरह के और भी क्वेश्चंस हैं जो आहिस्ता-आहिस्ता मैं वीडियो बनाती रहूँगी और डिस्कस करूँगी, और इंशाल्लाह हम सब के जो गलत अकायद हैं उनसे हमें छुटकारा मिलेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सबकी हिफाज़त करे और हमें दीन के रास्ते पर साबित कदम रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।